तो वो जाता था एक महात्मा जी का सत्संग सुनने, मतलब जहाँ उसका घर था, घर से थोड़ा नजदीक में ही कोई महात्मा का आश्रम था, वहां जाता था क्या करने, सत्संग सुनने। धार्मिक स्वभाव का सत्संग सुनता था बड़े प्रेम से, महाराज भी उसको मानते थे। अब कुछ दिन के बाद क्या हुआ, थोड़ा और बड़ा हो गया, जवान हो गया, उसकी शादी हो गई, तो सत्संग में आना बंद कर दिया। क्या कर दिया? सत्संग में आना बंद कर तो दिया। महाराज कई दिन देखते रहे, नहीं आता। बोले भाई क्या बात है, वो लड़का नहीं आता, पहले हमेशा सत्संग में आता था। तो कुछ लोगों ने बताया, बोले महाराज अब उसकी शादी वादी हो गई, अब टाइम उसको नहीं मिलता। अब जो है 99 चक्कर पड़ गया ना। क्या? 99 चक्कर जानता है, तो कहते अब टाइम उसको नहीं मिलता। हाँ, अब कुछ अपना भाई करना भी पड़ता है। तो महात्मा जी बोले अच्छा, तो बोले अच्छा एक दिन उसको बुलाओ, उससे बात करना है। तो बुलाया उसको, गया, थोड़ा टाइम निकालो। बोले क्या बात है, क्यों नहीं? तो बोला महाराज जब शादी हो गई, कुछ घर परिवार का भी देखना पड़ता, कुछ कमाना भी पड़ता है, पहले अकेले थे, कोई चिंता नहीं। तो बोले सत्संग में आया करो। बोले क्या सत्संग में घर वाले बड़े प्रेम करते हैं, माता पिता पत्नी सब क्या करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। अब वही आनंद है, क्या सत्संग में आना। बोले कोई प्रेम नहीं करते, जो जो प्रेम देख रहे हो ना ये सब दिखावा है, कोई प्रेम व्रेम नहीं करता। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? महात्मा जी ने उसको से बोले अच्छा कुछ दिनों में तुमको ऐसा देखा तो प्राणायाम सिखाता हूँ, जिसमें सांस को कुछ देर तक रोका है। कुछ दिन आया, प्राणायाम सिखा दिया खूब, अपना आधा घंटा तक सांस रोक लेता था। अब बोले एक दिन तुम सांस रोक कर लेट जाओ और सांस मत लेना, घर वालों को फिर प्रेम का पता लगेगा, तुम सुनते रहना, मैं आऊंगा सारा काम देखा। अब उसने जो है कि एक दिन क्या हुआ, सांस रोक कर लेट गया। अब लेट गया, थोड़ी देर के बाद सब आते हैं, माता पिता पत्नी सब देखते हैं, इसकी सांस ही नहीं आ जा रही। सबको हो गया कि पहुंच गया कहाँ, ऊपर। अब रोना पीटना शुरू हो गया। तो सब बोले वो ऐसा है कि महाराज जी के पास जाकर उनका चेला है, उसको बुलाओ, वो कुछ उपाय बताएंगे। बोले अच्छा, महात्मा जी को लाया और कोई से कुछ हुआ नहीं। महात्मा जी बोले कि ऐसा है कि तुम्हारा बच्चा तो जीवित हो जाएगा, लेकिन एक उपाय है। उन्होंने क्या किया, थोड़ा बतासा उतासा लाए थे, तो ये बोले एक गिलास पानी लाओ। पानी लाया, झूठे मंत्र मंत्र पढ़ के उसमें बतासा उतासा चुपके से गुप्त रूप से कुछ घोला मीठा मीठा, और बोले देखो इसमें मैंने एक जड़ी मिला दिया है, इसको जो पिएगा उसके प्राण तो चले जाएंगे, लेकिन ये बच्चा जीवित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बच्चा जीवित। अब भाई माता से बोले कि आप तो माता जी हो, बड़ा प्रेम है आपका अपने बेटे से, अब पी लो। तो जब नंबर आया तो बाबा जी कहते महाराज मेरा छोटा बेटा है, मैं उसका मुंह देखकर जी लूंगी, अब तो जो होना था हो गया। बोले अच्छा, फिर पिता से कहा तुम ले लो। पिताजी ने भी कहा कि नहीं, एक लड़का तो है ही ना, उसके सहारे हो जाएगा। पत्नी से कहा तुम्हारा तो पति था, अब उसके बिना तुम अनाथ हो गई, तुम पी लो। बोले महाराज अभी मेरा मायका है, माता पिता भाई सब है, मेरी दूसरी शादी कहीं करवा देंगे, मैं जो गया सो गया, मैं उसके लिए क्यों मरूं, मैं नहीं जाती। सबने भाई से कहा, भाई बोला मैं क्यों जाऊं, हमको तो अच्छा हो गया, हमारा पहले हिस्सा बढ़ता, जैसे 10 बीघा जमीन थी 5 बीघा ही मिलता, पूरा पूरा हमारा हो जाएगा, हमको तो फायदा हो गया, हम क्यों मरे। महात्मा बोले अच्छा, बोले कोई नहीं, बोले नहीं। फिर बोले महाराज ऐसा करो कि आपका चेला था, आप पी जाओ, आपके कोई आगे पीछे भी नहीं जाए। क्या करो, आप पी जाओ। बोले मैं पी जाऊं, बोले हाँ, आप तो परोपकारी हो, संत हो, जहां जहर पीना हो वहां महाराज को भेज दोगे, आप तो परोपकारी हो, क्या हो परोपकारी। महात्मा जी बोले अच्छा ठीक है, तो वहां तो कुछ था नहीं, महात्मा पी गए। ठीक है, इतने में उठ गया, जैसे उठा तो माता दौड़ी, पिता दौड़ा, भाई दौड़ा, पत्नी दौड़े, सब बड़े प्रेम से दौड़े, मतलब खबरदार कोई मेरे पास नहीं आएगा, मैं सब सुन लिया, अब मैं महाराज जी के पास साथ जाऊंगा। क्या जाऊंगा? ये संसार वालों का जो प्रेम है ना, ये क्या है, स्वार्थ का है, दिखावा है। कैसा प्रेम है? स्वार्थ का। इसलिए यहां पर कहते हैं क्या, किस विषय पर चल रहा था, वो सब प्रकार